कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचा हूं मैं। इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि 22 तारीख नज़दीक है और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है। लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। बाबा हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे भी कैसी तैयारियां हैं प्राचीन हनुमान मंदिर की। मिठाई की दुकान वालों से बात करेंगे किस तरीके की मिठाइयाँ बन रही हैं 22 तारीख के लिए। जो श्रद्धालु आएंगे उनको किस तरीके का प्रसाद दिया जाएगा। पहले बाबा से बात कर लेते हैं, केले बेचते हैं। बाबा, अब तो राम मंदिर 22 तारीख को बनकर तैयार हो गया, कितनी खुशी है? पहले तो यही खुशहाली तो है, बहुत बहुत आनंद की बात है। यही जो धंस गया था तो उसको जगाया गया, तो बहुत आनंद की बात है इसे। अच्छा बाबा, आपने तो देखा होगा कितना लंबा संघर्ष रहा, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी हिंदुओं ने, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। कुछ अपनी बातें जो याद हो आपको, कुछ बताना चाहो, साझा करना चाहो हमारे साथ? वो क्या बताएंगे, इतना लोग के याद रहता है ये तो सब तो नहीं। जो अभी चल रहा है सो ध्यान में है, जो ऐसे ऐसे हुआ ऐसे हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे ये काम कब से करते हो, यानी कि केले बेचने का काम कब से करते हो? 1985 से हो गए। कब से? 1985 से। 1985 से कर रहे हो आप? काफ़ी टाइम हो गया आपको बाबा। अब राम जी आ गए हैं, अब मोदी जी के राज में मंदिर बनकर तैयार हुआ। कांग्रेसी कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, राम तो सबके हैं ना। वो ये नहीं, सो तो अच्छा मर्द के काम किया है कि जितना प्रधानमंत्री आया, कितना आया कितना गया, किसी से नहीं हुआ। लेकिन मोदी ये काम किया, ये बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, तो मोदी जी ने जो कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, वो काम होने लगे अब? हाँ हाँ, वो तो कहा उनका जो किया, तो और काम तो बेकार ही किया है ना जो सब। लेकिन ये काम मर्द बड़ा काम किया है जो देश में। बाबा, आप 1985 से यहाँ काम कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। बिहार के रहने वाले हो। बिहार तो जाना होता ही होगा आपका। बिहार की राजनीति में पहले और अब में क्या बदलाव है? अब राम राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या बिहार में अब भी वो जंगल राज कायम है? नहीं नहीं, अभी क्या है, अभी तो जैसे अब बेकार होता जा रहा है। जो कल था सो आज नहीं, आज है सो कल नहीं, सब बेकार होता जा रहा है। कोई अच्छा ही पहले जो अच्छा ही था सो अच्छा ही अब नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, ऐसे बदलाव होता जाता है। अच्छा बाबा, ये राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, 22 तारीख को यहाँ भी श्रद्धालु आएंगे, भीड़ लगेगी। प्राचीन हनुमान मंदिर है, भीड़ काफ़ी होगी। कैसी तैयारी है, कितनी खुशी है? कुछ साझा करना चाहो अपने मन की बात? खुशहाली तो बहुत है, सब आनंद में है। जहाँ राम मंदिर बन गया, स्थापित होना है, तो बहुत खुशहाली बहुत है। खुशहाली तो है सब। चलो ठीक है। बाबा हैं 1985 से काम कर रहे हैं, केले बेचते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएं इनको। कह रहे हैं मोदी जी ने वो करके दिखाया, इतने प्रधानमंत्री आए और गए, किसी ने नहीं करा, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया और देश की तस्वीर बदली, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे आगे लेके चलूँगा मैं। यहाँ पे देखिए तरीके के झंडे दिखाई देंगे, भगवा दिखाई देगा पूरा। लगातार बात कर रहा हूँ, 22 तारीख नज़दीक है। कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुँचा हूँ। यहाँ मिठाइयों की दुकानें, यानी कि प्रसाद जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ से लेते हैं। 22 तारीख नज़दीक है। किस तरीके की तैयारियां हैं? प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया, यानी कि कितने लोगों ने आहुति दी, कितने लोगों ने बलिदान दिया। खुशी का माहौल है। और आपकी क्या तैयारी है? किस तरीके का प्रसाद बनाओगे मिठाई के रूप में? सब तरह की मिठाई बनती है जो बाबा का भोग होता है, और यहाँ पे तैयारी अच्छी है, अच्छी खासी है। पुलिस वाले भी साथ देते हैं यहाँ पे, हमारा सबका सहयोग है। अच्छा, पहले से और अब में क्या फ़र्क है? श्रद्धालु बढ़े हैं एकदम से, मैंने देखा यहाँ पे 2-3 मंगलवार को भीड़ काफ़ी लगने लगी है। तो ये बदलाव हुआ कि राम मंदिर की तारीख नज़दीक आ रही है तो श्रद्धालुओं का भी तांता लगना शुरू हो गया है। बहुत बड़ी है, कोरोना के बाद बहुत बड़ी है। श्रद्धालु बहुत आए, श्रद्धालु बहुत आए, मन में आस्था है लोगों की। अच्छा, अपनी दुकान का नाम बताइए। आपकी दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम है हमारी ओडिन स्वीट शॉप। अच्छा, और किस तरीके की मिठाइयाँ बनाते हो और 22 तारीख के लिए क्या विशेष बनाने वाले हो? सब तरह की मिठाई है हमारे पास, लड्डू, बर्फ़ी, पेड़ा, बूंदी, चूरमे के लड्डू, सेब की बर्फ़ी, गाजर की बर्फ़ी। अच्छा, जो श्रद्धालु आएंगे, जैसे एक विशेष दिन है 22 तारीख, तो उस दिन कुछ विशेष बनाने वाले हो, कुछ बताने वाले हो अपने श्रद्धालु जो आएंगे, जो आए प्रसाद लें, बाबा को चढ़ाएं, श्री राम जी को चढ़ाएं, हनुमान जी को चढ़ाएं? हाँ, चूरमे के लड्डू चढ़ता है, बूंदी के लड्डू चढ़ते हैं, और 21 किलो का 11 किलो का भोग होता है हनुमान जी का, सब चढ़ता है। सब चढ़ता है जी। अच्छा, अब एक बात और, जैसे अब इतनी बड़ी खुशी का दिन है, 500 सालों के अंदर, आप कैसे देखते हो इस दिन को? सही से बताना मन से। और दिल से, वो तो हमारी खुशी बहुत है। 550 साल
जो इतने सालों से केस इतिहास चलता हुआ आ रहा है वो मोदी जी ने 1 मिनट में ख़त्म करवा दिया। अच्छा, जो मोदी जी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि वो काम होते हुए दिख रहे हैं अब आपको। हाँ ज़रूर। लेकिन राम जी तो सभी के थे ना, कांग्रेसियों को क्यों अलग कर दिया? कांग्रेस से क्यों अलग दिशा में चल दिए? वो तो हमेशा अलग ही रहे शुरू से। वो कहते हैं कि हम अलग हैं, अब बीजेपी है अलग। वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, कहता हमारा नाम हो। जो काम उन्होंने कभी नहीं किया, जो काम मोदी जी ने करा है वो इतने सालों में किसी ने नहीं किया। अच्छा, जो मोदी जी ने किया वो काम किसी ने नहीं किया। बहुत से प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन मोदी जी ने करके दिखा दिया। राम मंदिर बन के तैयार हो गया। धीरे-धीरे कर रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, आप तो चलो बाबा के चरणों में बैठे हो, प्रसाद का काम करते हो, आपका बिजनेस है, खुद का बिजनेस कहते हैं। कभी अयोध्या जाने का मौका मिलेगा तो जाओगे, देखोगे कैसा भव्य मंदिर बना है? जरूर जाएंगे जी, हमारे रामलला का मंदिर है जी, जरूर जाएंगे। अच्छा, 22 तारीख को कैसे सेलिब्रेट करोगे? बता रहे हैं कि दिवाली के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली से भी ज़्यादा धूम मचेगी उस दिन। दिवाली मनाएगी उस दिन सबकी। उन्होंने कह दिया मोदी जी ने, दिवाली मनाएंगे, दिया जलाएंगे। अच्छा, अपने श्रद्धालुओं को तो बता दो, आओ तो बाबा को कैसे कैसे प्रसाद चढ़ा सकते हो। श्रद्धालु जो आते हैं उनको मालूम है, वो अपना आप ले जाते हैं, तो कहने की बात ही नहीं है उनसे। कितनी पुरानी दुकान होगी आपकी? दुकान तो जी बहुत पुरानी है, फिर भी कम से कम 150 साल तो पुरानी दुकान है। 150 साल पुरानी है। तो आप कौन सी पीढ़ी हो? हम जी 8वीं पीढ़ी है कम से कम। अच्छा, 8वीं पीढ़ी हो जी जी, 150 साल हमारे परदादा के दारे के उस जमाने की है। अच्छा, तो अब जैसे कि अब मोदी जी के राज में और पहले कांग्रेस का राज था, कुछ बदलाव देखने को, जो खास बदलाव आपको लगा, क्या बदलाव आया, इतना बड़ा बदलाव जो आप बोल रहे हो जी मोदी जी ने कर दिया जो कहा? हाँ जी, करा तो उन्होंने, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राज हिंदू है वो, अच्छा, कट्टर हिंदू है। अटल जी के भी ख्वास चेले थे, उनकी वीडियो मैं देखता हूँ, बहुत सेवा करी उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर पाया तो ये करेंगे। फिर भी अटल जी ने बहुत काम किया था उस ज़माने में, और अब ये दोबारा इनके चेले ये काम कर रहे हैं। ठीक है। लगभग 150 साल पुरानी दुकान है, और बताया कौन सी पीढ़ी काम कर रही है। तरीके के भोग बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। 22 तारीख नज़दीक है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर है, और लोग भी उनसे बात करेंगे। प्राचीन हनुमान मंदिर है सर, 22 तारीख नज़दीक है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। कितनी खुशी है और क्या भाव हैं आपके? भाव हैं, इसीलिए आज सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में हम यहाँ आए हैं। हनुमान जी में और श्री राम में तो अपनी अलग ही आस्था है, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा नास्तिक होगा जिसकी आस्था ना हो। विपक्षियों की मैं बात नहीं कर सकता। विपक्षियों की बात क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो देश के नागरिक ही हैं सर। वो बाउंड हैं, अपोज करने के लिए वो बाउंड है। उनको खून में सिखाया जाता है कि अपोज करना है। बाकी ये तो कोई राजनीतिक वो ही नहीं है जो ये कहता है राजनीतिक समारोह है। ये राजनीतिक समारोह नहीं है, ये तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम है। भगवान राम की प्रतिष्ठा है, तो हर आदमी को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हनुमान जी और राम जी का तो एक अलग ही इतिहास है, किस्सा है। भक्ति कैसे करी हनुमान जी ने, वो हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई हुआ ही नहीं। बुधवार वाले दिन आए हो, 22 तारीख बहुत बड़ा दिन है। 22 तारीख को भी आना होगा प्राचीन हनुमान मंदिर। कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, कहीं ना कहीं जाओगे? हाँ, हम तो अपने घर में दिए हैं, लड़ियाँ हैं, असली दिवाली मनाएंगे। 22 को तो मैं नहीं समझता कि कोई भी घर ऐसा छूटेगा। एवं जो ये दूसरे विरोधी नेता हैं, ये भी अपने घर में मनाएंगे। अच्छा, चलो एक देश की जनता को एक मैसेज दे दीजिए 22 तारीख के लिए, किस तरीके से मनाएं? 22 तारीख को अपने घर में दिए जलाएं, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से लड़ियाँ लगाएं, और जय श्री राम का नारा लगाएं। ठीक है, जय श्री राम का नारा लगाएं। बुधवार वाले दिन भी आएँ, 22 तारीख बड़ा दिन है। कह रहे 22 तारीख को कहीं ना कहीं जाएंगे और अपने घरों में दिए जलाएं, लड़ियाँ लगाएं, स्वागत करें राम जी का। एक 500 साल पुराना इतिहास बदलने जा रहा है, यानी कि रामलला का मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है।